नजर बनाए रखिए। आप ग्राउंड जीरो से हमें बता रहे हैं कि क्या कुछ वहां हो रहा है, क्या कुछ आप कह सकते हैं सबूत वहां पर जुटाने की कोशिश करी जा सकती है। और अपडेट यही है कि सारी टीम्स जांच में लगी हुई हैं, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, फॉरेंसिक की टीम भी वहां पहुंची थी और अभी तक उस पूरी रोड को कॉर्डन ऑफ करा रखा है। बिल्कुल, चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। कृषि आंदोलन का 66वां दिन है और लगातार इसे लेकर बवाल काटते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। हंगामा हो रही है, हिंसा हो रही है, बवाल हो रहा है और सवाल भी कई खड़े हो रहे हैं। चूंकि देखिए जगह जगह हमने देखा कि किस तरीके से जो लोकल लोग हैं वो जाकर चाहे टीकरी बॉर्डर की बात करें, चाहे सिंगू बॉर्डर की बात करें, वहां पर हंगामा कर रहे हैं। हिंसक झड़प भी लगातार जारी है। कल भी सिंगू बॉर्डर पर हिंसक झड़प हुई। उससे पहले 26 जनवरी के दिन तो हमने देखा ही था कि किस तरीके से हिंसा हुई और बवाल बढ़ता जा रहा है। पुलिस लगातार सख्त मोड पर यहां पर हमें दिखाई दे रही है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कई कि जो 26 जनवरी को हिंसा हुई उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। और अब चूंकि राकेश टिकैत ने इमोशनल दांव भी खेला और कहीं ना कहीं वो कारगर साबित होता हुआ यहां पर दिखाई दिया। लेकिन अब कई एंगल आ गए हैं। एक तरफ कल राष्ट्रपति का अभिभाषण था, उन्होंने साफ दुख जताया जिस तरीके की घटना 26 जनवरी को हुई है। सरकार फ्रंट फुट पर है, सेडिशन के तहत मामले दर्ज हो रहे हैं, 44 एफआईआर दर्ज हो चुकी है, एक एक की पहचान की जा रही है और कई जगह आप कह सकते हैं पब्लिक सड़कों पर आ गई है। सिंगू बॉर्डर की हमने तस्वीरें देखी जहां पर लोकल पब्लिक, सिंगू बॉर्डर के अगल बगल रहने वाले गांव के लोग वो सामने आए और उन्होंने विरोध किया। बिल्कुल, और देखिए इसी बीच किसान आंदोलन का 66वां दिन है। बॉर्डर पर आज सद्भावना दिवस किसानों की ओर से मनाया जा रहा है। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक किसानों का जो उपवास है और 26 जनवरी को जो हिंसा हुई थी उसका प्रायश्चित करना चाहते हैं किसान इस उपवास के जरिए। लेकिन इस पर सियासत भी गर्मा गई। आज अभय चौटाला पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचने वाले हैं गाजीपुर बॉर्डर पर और इसके अलावा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, राघव चड्ढा, सत्येंद्र जैन, तमाम ये वो लोग हैं, तमाम ये वो वीवीआईपीज हैं जो किसानों के समर्थन में खड़े हैं और लगातार सरकार पर हमलावर हैं। मोहाली से आज 800 से ज्यादा ट्रैक्टर पहुंच सकता है। सुबह से ही गाजीपुर बॉर्डर पर जुटने लगे हैं किसान। पश्चिमी यूपी से भी किसानों का आना शुरू हो गया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कृषि कानून के खिलाफ और तेज होगा किसान आंदोलन। सुबह से ही गाजीपुर बॉर्डर पर जुटने लगे हैं किसान और टिकैत ने साफ कहा था कि जितने लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मुजफ्फरनगर में हैं, आसपास हैं, किसान हैं, वो सब गाजीपुर बॉर्डर पर आ जाएं क्योंकि वहां पर भीड़ 26 जनवरी के बाद घटने लगी थी। कई ऐसे किसान संगठन थे जिन्होंने औपचारिक रूप से बैठकर ऐलान किया था कि अब वो इस आंदोलन में शामिल नहीं है, वो वहां से जा रहे हैं। तो और किसानों की संख्या अब आना शुरू हो गई। बिल्कुल, हमने देखा था कि 27 जनवरी को माफ कीजिएगा 28 जनवरी को किस तरीके से राकेश टिकैत रो पड़े थे मीडिया के सामने। उन्होंने कहा था कि अगर तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते हैं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, लेकिन अपने किसानों को मरने के लिए नहीं छोड़ूंगा। और उसी अपील का असर हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर भारी तादाद में किसानों का लगातार जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है। ये देश को बचाएगा कौन बचिया था। बिल्कुल, ये सवाल सरकार से और देश के गृह मंत्री से पूछे। वो लोग कौन थे जो वहां शांति से बैठे हुए लोगों पे पथराव कर रहे हैं? वो लोग कौन हैं? क्यों वीडियो में आपके चैनल और दूसरे मीडिया चैनलों के माध्यम से कई जर्नलिस्ट साथियों ने, मेरी बहनों ने ये बात खुले तौर पे सुनाई है कि आखिर ये पत्थर फेंकने वाले लोग कहां से आए हैं और पुलिस की मौजूदगी में कौन पत्थर फेंक रहा है। उन टेंटों पे जो शांति के साथ जहां 180 से ज्यादा किसानों ने शहादत दे दी, 64 दिन से ज्यादा इस सर्दी में लोग डटे हुए हैं, उन किसानों पे पत्थर फेंकने जाके उनको आप डराते हैं। उनके विधायक आकर के यहाँ राकेश टिकैत जी को मारने और उठाने की धमकी देते हैं। आप पानी और बिजली काट देते हैं, बंद कर देते हैं। आप ये प्रश्न तो देश के गृह मंत्री से पूछें। यदि वो नाकामयाब है तो इस्तीफा दें। दिल्ली के अंदर बॉम्ब फूट जाता है और गृह मंत्री को मालूम नहीं, पुलिस को मालूम नहीं। पुलिस के जवान का हाथ कटा है, इसकी हम निंदा करते हैं। लेकिन ये घटना वहां जो उपद्रवी लोग लाल किले पे गए, क्या ये वो लोग नहीं है जो किसानों के ऊपर जाके आज पत्थर फेंक? दिल्ली के कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी को आप सुन रहे थे। आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा पर अब सियासत गर्म हो गई है। हिंसा को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर ही सवाल उठा दिया है। राहुल ने कहा है कि लोग लाल किले में घुसे, उन्हें रोका क्यों नहीं गया? इसके पीछे गृह मंत्री का क्या मकसद था, उन्हें इसका जवाब देना होगा। ये 3 कानून के लिए किसान दिल्ली के बाहर खड़े हैं
और सरकार इनसे बात करने के बजाय, सिचुएशन को रिजॉल्व करने के बजाय उनको धमका रही है, पीट रही है, एनआईए का प्रयोग कर रही है, उनको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रही है। सरकार को एकदम इन 3 कानूनों को वापस लेना चाहिए, रद्द करना चाहिए, और जो हमारा था वो भी ले रहे हैं। तो प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री इन 5 लोगों के लिए काम करते हैं, उनके लिए नोटबंदी की, उनके लिए जीएसटी बनाई, उनके लिए किसानों से मतलब उनका भविष्य छीन रहे हैं, तो क्या बोलेंगे वो? वहीं राहुल गांधी के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी अब पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राहुल ने बांटने का काम किया और कृषि कानून से सभी को फायदा होगा। वर्तमान अध्यक्ष राहुल गांधी की प्रेस वार्ता में राष्ट्र के प्रति उनकी चुनौती को देखा। अपनी प्रेस वार्ता में राहुल गांधी ने अपने 15 साल के राजनीतिक अनुभव को जताते हुए ये ऐलान कर दिया कि 26 जनवरी को जो दृश्य देश ने दिल्ली में देखा, वही हिंसा राहुल गांधी का मानना है कि जल्द ही राष्ट्र के हर शहर, स्लम तक जनता देख पाएगी। कांग्रेस का तो इतिहास रहा है कि देश में बांटो लोगों को, आग लगाओ ताकि वो अपनी राजनीतिक रोटियां उस आग पर सेक सकें। राष्ट्र के इतिहास में सबसे व्यापक एमएसपी का ऑपरेशन आप सबने इस देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देखा। मंडी सिस्टम को और सशक्त करने का नरेंद्र मोदी जी का कार्य भी गत 6 वर्षों में आपने देखा कि इन कानूनों के आने से पहले मंडी के साथ साथ कृषि के क्षेत्र में जितनी भी व्यवस्थाएं चल रही थी, वो जस के तस आज भी चल रही हैं। और अब सीधा रुख कर लेते हैं गाजीपुर बॉर्डर का, जहां पर मेरे सहयोगी ऐश्वर्य जैन इस वक्त मौजूद है। ऐश्वर्य, इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर क्या चल रहा है? खबर यह भी है कि इंटरनेट बैन कर दिया गया है अगले आदेश तक, और अब तक कितनी तादाद में कल रात से लेकर किसान वहां पर पहुंचे हैं? अब किसानों के मन में आगे क्या है? देखिए, साफ तौर पर इंटरनेट सुविधाएं जरूर बंद कर दी गई हैं अगले आदेश तक यहां पर गाजियाबाद एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, क्योंकि भारी संख्या में लगातार किसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से अब यहां जुटना चालू हो गए हैं। कल के मुताबिक आज जब हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं और देख रहे हैं यहाँ के दृश्य, तो लगातार भारी भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। तस्वीरों में आपको मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए जितनी दूर तक हम देख सकते हैं स्टेज से लोग ही लोग आपको नजर आएंगे, किसान ही किसान नजर आएंगे। और राकेश टिकैत अब मंच पर पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर के बाद अभय चौटाला भी यहाँ पर मंच पर पहुंचने वाले हैं और वो राकेश टिकैत से मुलाकात करेंगे। कई राजनीतिक दल, कई राजनीतिक कई नेता यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं और राकेश टिकैत को अपना समर्थन दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ पर सुविधाएं अब दी गई हैं। पानी, बिजली की जो कटौती की गई थी उसको अब दोबारा से रिस्टोर किया गया है। तो आंदोलन एक पूरी तरीके से नया रुख लेते हुए यहाँ पर गाजीपुर पे नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्य इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अब आंदोलन नए सिरे से खड़ा हो रहा है। भारी तादाद में किसानों को एक बार फिर से जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है। यानी 27 जनवरी 28 जनवरी को जो किसान आंदोलन देखने में लग रहा था शायद घुटने टेक दे, वापसी हो जाए किसानों की, अचानक राकेश टिकैत की अपील का, राकेश टिकैत की इमोशनल कार्ड का असर दिखाई दिया और अब भारी तादाद में किसानों को जमावड़ा लगना फिर से शुरू हो चुका है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए।